कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे कोल इंडिया की। 1975 में शुरू हुई कोल इंडिया भारत सरकार के स्वामित्व वाली महारत्न कोल माइनिंग कंपनी है। कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर है और 8 राज्यों के 85 माइनिंग एरिया में 310 कोल खदानों का संचालन करती है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम मार्च तिमाही के नतीजों पर बात करेंगे, साथ ही आगे के ग्रोथ गाइडेंस के बारे में भी जानेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीएमडी बी सायरा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। शुक्रिया में समय देने के लिए। सर, चौथी तिमाही में कंपनी ने काफी मजबूत नतीजे पेश किए हैं, इसके पीछे बड़े ट्रिगर्स क्या रहे? या जो क्वार्टर फोर का हमारा परफॉर्मेंस था वो अच्छा होने के दो तीन कारण थे। पहला कारण तो ये है कि हमारे पास क्वार्टर फोर एक नेचुरल तरीके से डिमांड भी बढ़ता है और हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है ओवर द ईयर्स, बिकॉज क्वार्टर फोर इज वन प्लेस वेयर देर इज नो, मतलब गर्मी का मौसम भी नहीं रहता है और साथ में बारिश भी खत्म हो चुकी होती है, तो ऑल माइंस आर इन फुल रेडीनेस टू गो फुल थ्रॉटल। तो उसके चलते हमारा हर साल आता है और इट इज नॉट एनी मिसनॉमर और एनी सरप्राइज फॉर अस। तो हर साल की तरह इस साल भी हमारा अच्छे परफॉर्मेंस आया है क्वार्टर फोर में, और उसके चलते हमने अच्छा खासा स्टॉक भी पाइल अप किया है। 130 मिलियन टन का हमारे पास स्टॉक रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर। या इस बार मार्जिन की बात करें तो करीब 27% स्थिर आए हैं कंपनी के मार्जिन, लेकिन इस हम देख रहे हैं कि लागत भी बढ़ रही है। तो क्या आने वाले में ये जो मार्जिन के नंबर्स हैं, आप ये सस्टेनेबल आप देख रहे हैं, बना मेंटेन कर पाएंगे? एज फार एज मार्जिन इज कंसर्न्ड, हमारे पास अभी जो इनपुट कॉस्ट है ना, तो इनपुट कॉस्ट में मेरा एक मेजर कंपोनेंट होता है वो सैलरी एंड वेजेस का कॉस्ट होता है। तो वो एक हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है मेरे टोटल कॉस्ट के वर्टिकल्स में। लेकिन जो एक कुछ नेचुरल एट्रिशंस हो रहे हैं बहुत फास्ट FY27 में और ज्यादा होंगे, तो उसके चलते एवरी ईयर हमारा जो टोटल मैन पावर ऑन रोल है उसमें कमी आती जा रही है। तो ऑन दैट अकाउंट मेरा सैलरी एंड वेजेस कॉस्ट का कंपोनेंट में जो है वो एक न्यूट्रल मतलब लेवल पर रहेगा। दैट इज वन थिंग। सेकंड क्या है, अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है इसमें कुछ डीजल एंड एक्सप्लोसिव के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं। तो एज ऑफ नो हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दी कंट्रीज, और उसके चलते मुझे लग रहा है कि ओवरऑल हमारा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे 850 मिलियन टन का कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑफ 768, विच विल सी ग्रोथ ऑफ अराउंड 6%। विद दिस हमारा जो मार्जिन है वो 33-34% के आसपास में रहेगा EBITDA मार्जिन। और प्रोडक्शन की बात करें तो हमने देखा कि अप्रैल में प्रोडक्शन करीब 9.7% और मांग में भी कमी देखने को मिली है, करीब 2% की गिरावट वहां पर भी नजर आई है। इसके पीछे क्या कारण रहे और क्या ये गिरावट अस्थायी है? Just a temporary disruption, no systemic issue are there. What happens that in the first month of the new financial year, people go for overhaul of their plants and machineries. So that is what exactly has happened in the month of April. But you can see that from May onwards, it will definitely pick up both the production front as well as हमारा जो dispatch offtake बोलते हैं, दोनों में पिकअप होगा। और हम चाहते हैं कि हम इस साल में हमने काफी अच्छे इनेबलर्स हमने क्रिएट करके रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो 815 मिलियन टन प्रोडक्शन करना है उसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है हमें 7 प्रपोजल्स का लेना है, जो कि ऑन द पाइपलाइन है, प्रोसेस प्रोग्रेसिंग वेरी वेल है। उससे मैं 22 मिलियन टन का ऐड करूंगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस हमारे 12 प्रपोजल्स हैं, जिससे 3100 हेक्टेयर एरिया को मैं कवर करूंगा। उसमें एडिशनल लैंड मुझे लेना पड़ता है, बिकॉज लैंड हैपेंस टू बी द बिगेस्ट इनपुट फॉर कोल माइनिंग। उसमें 1251 हेक्टेयर का हम एडिशनल लैंड अपने पोजीशन में लेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इज वेरी इंट्रिकेट थिंग। हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी 120% की क्रिएट करके रखी हुई है, मतलब कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट। सो वो हमें एक अच्छा खासा ऑपरेशनल बफर जो है वो हमें देता है। हम 5 न्यू पैचेस हम ओपन करने वाले हैं इस साल में। और सबसे बड़ी बात, ऑफटेक के लिए अब जरूरत हो गई है कि हम फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी रेल प्रोजेक्ट्स को अपने माइन के पास तक लेके जाएं, और इंस्टेड ऑफ लोडिंग थ्रू ट्रक्स एंड टिपर्स हम डायरेक्ट उसको क्लोज्ड लूप मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन सिस्टम के थ्रू लोड करें। आज की डेट में मेरे पास वो कैपेसिटी 432 मिलियन टन की है। इस साल मैं 131 मिलियन टन का और उसमें ऐड करूंगा। सो देयर विल बी अ 36% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर in respect of the first mile connectivity and CHP silo based capacity. So with this, all these enabler, our team is confident that we will be able to meet the country's demand as far as production as well as dispatch is concerned. सब पावर डिमांड की बात करें तो वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स यहाँ पर पावर डिमांड में भी देखने को मिल रहे हैं।
ऐसे में आने वाली तिमाहियों में आप किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्वार्टर वाइज सेपरेट करने की बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि इस साल हम कंट्री को सप्लाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्रोडक्शन तो जो हमें टारगेट मिला है वो हम करेंगे ही, बट वी वांट दैट दिस ईयर शुड बी एन ईयर ऑफ ऑफटेक फॉर अस। इट इज बिकॉज कि 130 मिलियन टन का मेरे पास पीटेड स्टॉक है। लास्ट 1 मंथ में मैंने उसको 8 मिलियन टन के आसपास रिड्यूस किया है, लेकिन मुझे मुझे और उसको रिड्यूस करने की आवश्यकता है। मैं उसे भी रिड्यूस करते जाऊंगा, एंड एट द सेम टाइम वी विल प्लान फॉर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। So the production as well as stock liquidation combined together, we want to create a capacity whereby we will be able to supply 850 million ton of coal to the power sector as well as non-power sector combined together. ओके। और कोल के अलावा कोल गैसिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर किस तरह का प्रोग्रेस आप देख रहे हैं? कोल गैसिफिकेशन एक ऐसा मेरा वर्टिकल है जिस पे भी हम काफी एग्रेसिवली अभी काम कर रहे हैं। हमने 3 प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, जिसमें से एक महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का BCGCL जो है वो अपने ग्राउंड ब्रेकिंग वहां पर हो चुका है। वहां पर हम BHEL के साथ में एक सेपरेट सब्सिडरी बनाकर काम कर रहे हैं। लखनपुर माइन से वहां के लिए कोल सप्लाई का मतलब प्लान है। And then there will be 2 other projects, one in Sonpur Bazari of Eastern Coalfield Limited, and another project will be in Western Coalfield Limited near Chandrapur. So these are the 3 projects जहां पर हम कोल गैसिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। ओके। और ई ऑक्शन और प्रीमियम में उतार चढ़ाव भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में निकट भविष्य में आप कीमतों के ट्रेंड में किस तरह का आउटलुक आप शेयर करेंगे? देखिए, लास्ट ईयर हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज इन नोटिफाइड प्राइस था ई ऑक्शन में, जो प्रीमियम जिसे हम बोलते हैं, दैट वाज 38% अराउंड। और क्वांटिटी एलोकेटेड जिसने जितना हमने ऑफर किया था और जितना उसमें बुक हुआ, उसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं दैट वाज 46%। तो मुझे लग रहा है कि दिस ईयर आल्सो द सेम ट्रेंड इज गोइंग टू हैपन। मे बी सम 3 to 4% इंक्रीज विल बी देयर, बिकॉज कंट्री में डिमांड बढ़ रही है। और अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस का के चलते जो कोल सप्लाई का इंटरनेशनल डायनेमिक्स है वो कुछ टॉपसी टर्वी हो रहा है, तो उसका एडवांटेज डोमेस्टिक कोल सेक्टर को मिल सकता है। एंड द हिस्ट्री टेल्स अस दैट व्हेनेवर the international prices get a spike, the biggest advantage that happens is in the e-auction premium. So from that point of view, I can foresee a 3 to 4% increase in the premium. ओके। ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।